इस संसार का ज्ञान जी परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई से फंसा देता है। कैसे लोगों को? ज्ञानियों को। आपको क्या पता है? आपको मुझे हर चीज पता है बोलते ना, मैं इंजीनियर क्या हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं फलाना हूं, ये हूं, हर चीज हम बोलते हैं ना। लोग ऐसा बोलते सुनने को मिलता है। आपको क्या पता वो कंपनी में ऐसा 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 बोलते हैं हम। ऐसे ज्ञानी लोगों को क्या करते हैं परमेश्वर? पढ़िएगा, उनकी चतुराई में फंसा देते हैं। हाँ, वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई, जो मुझे हर चीज पता है, मैं चालाक हूं, मुझे बुद्धि है, ज्ञान है, वो फंस जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि पत्नी बोलती है, ओ जी थोड़ा अच्छा सब्जी लाओ ना। है क्या सब्जी? घर में है ना, थोड़ा वो खत्म करो। पैसा बचाने के चक्कर में वो जाके कहीं और पैसा खर्च करके आ जाता है। हालेलुया। आपको ही बस समझ में। चलो जी, आज कलीसिया जाएंगे। कलीसिया जा रहे तो ऑटो भाड़ा है, गाड़ी भाड़ा है, हर संडे मुझे खर्च हो रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ये ज्ञानी यानी चतुराई बचने के लिए, और वो पैसा अलग जगह में चले जाता है। कोई लोग छिपा का पैसा रखते हैं। पत्नी कुछ बोलता है, बच्चे कुछ बोलते हैं, या पति कुछ बोलते हैं तो नहीं करते हैं। कोई मांगने से दे देते, वो लेके चले जाता है, फरार हो जाता है। हालेलुया। आप कोई बस समझ में हो गया वो पैसे हैं। ये है चतुराई बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, जिसका जीवन में यानी कि आधा ज्ञान बोलते ना, कुछ कंजूसीपन, अधूरा जो थोड़ा है, उस थोड़े को इस्तेमाल करने जाते हैं और फंस जाते हैं। कोई बोलते हैं कि उधर 1500 दे रहा है, उधर चलेंगे। हाँ 1500 दे रहे, इधर 1000 रुपए काम उसको मिला होगा, उधर जाने के बाद है ना उसको काम भी नहीं रहेगा। ले लिए इन लोग 1300 में ले लिए, गया काम से। एक दिन वो उसका काम किया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। कोई लोग डॉक्टर जो बोलते हैं ना कि मैं ये क्या हूं, वो क्या हूं, जब मरीज जब सीरियस हो जाता है, जब उसके हाथों में दे देते हैं, वो हाथ उठा देता है, मेरे से नहीं होगा। वो डॉक्टर पढ़ के आया है, साइंस किया है। वो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोगों को इस वचनों से। फिर से हम रिपीट करते उसी 19 को। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के दृष्टि में मूर्खता है। जैसा लिखा भी है, वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। कुछ लोग ऐसे हैं, काम ढूंढते समय प्रभु किसी के जरिए काम दिया। आपको वह समझ रही, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, इसको बोल दिया, उसको बोल दिया, प्रभु किसी के नाम द्वारा एक छोटा काम दिया है। देखते कि ये कैसा काम करता है, उसको प्रमोशन देने के लिए, उसका सैलरी बढ़ाने के लिए, अच्छा काम देने के लिए प्रभु का नाम में आसाम अब जिसकी है ही नहीं। कुछ लोग जैसे ही पता चलता है, और एक के द्वारा शैतान का प्लान रहता है कि वहां पे ज्यादा मिल रहा है, थोड़ा दूर है लेकिन उधर ज्यादा पैसा मिलता है, भाग जाते हैं। और वहां पे ऐसा सताता है शैतान, ऐसा काम रहता है, भाग के उधर गए तो अच्छा रहता था। मेरे दोस्त ने बोला, और मैं वहां काम करता था, मेरे लिए अच्छा था, पैसा काम था, लेकिन वहां पे मेरे लिए अच्छा था, इज्जत देते थे लोग, मेरा सम्मान करते थे लोग, और मैं सीनियर था, और लोग उसके द्वारा उसके काम में मुझे लेकर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे लालच होके आ गया और फंस गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे लोगों को भी जानता हूं मैं।
ये अधूरा ज्ञान है, बहुत खतरनाक होता है। प्रभु जो हमको दिया है ना, प्रभु का आशीर्वाद नहीं है तो वो काम भी नहीं मिलने वाला। आपको बात समझ में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब तक कि प्रभु हमको नहीं बोलते हैं कि हमको कुछ करने के लिए, तब तक हम कुछ नहीं करना, नहीं तो एक न एक दिन फंसने वाले हैं। पाया हुआ चीज, मिला हुआ चीज सब पानी में जाएगा। हालेलुया। आपको बात समझ में, मेरे जीवन में भी ऐसे हुआ था। जब हैदराबाद शहर में मैं आया नया मेरी पत्नी को लेकर के, मुझे काम नहीं पता है, काम मिलता था लेकिन मैं काम नहीं कर पाता था, ज्यादा काम, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में काम नहीं किया। सडनली मैंने आया शहर को, काम करने के लिए गया मैंने, और लोग मुझे वहां पे जो सताते थे। आपको पता है हर जगह में सताने वाले, चाहे आप सेवा करो, चाहे आप नौकरी करो, बिजनेस करो, पढ़ाई करो, हर जगह में सताने वाले आपको रहेंगे। और मैंने उन लोगों का बातों से है ना थोड़ा गुस्सा करके नौकरी छोड़ दिया, और कहीं ज्यादा पैसा मिलेगा। घर में 2 महीना बैठा घर में 2 महीना बैठा, 2 महीना जैसे बैठ गया, पैसा नहीं है, मालूम पड़ा मुझे, और नौकरी ढूंढा, प्रभु ने और नौकरी दिया, वहां पे और थोड़ा पैसे थोड़ा ज्यादा मिला, वहां पे भी ऐसे ही वो काम में भी, वहां पे भी सताने वाले मिला वहां पे भी मैंने देखा 1 हफ्ते में छोड़ दिया। 1 हफ्ते में जब छोड़ दिया, मुझे 6 महीना घर में बिठा दिया प्रभु हालेलुया। कितना महीना? 6 महीने। मैंने वो टाइम पे प्रभु में नहीं था, शहर में ना आया। जब मुझे प्रभु मेहनत के लिए कुछ दिया, उस मेहनत का जिम्मेदारी अच्छा से करना। आपको गाली मिलेगा, अच्छे लोग आएंगे, बुरे लोग आएंगे, आने वाले दिनों में आपका पैसा बढ़ेगा, वो बात की बात है, आपको प्रमोशन मिलेगा, वो बात की बात है, लेकिन प्रभु जो काम आपको दिया है ना, उसको लात मार के कहीं नहीं जाना। हालेलुया। आपको बात समझ में, जो जगह में प्रभु आपको लेके गया आपको इंसान बनाने के लिए, जब तक कि प्रभु नहीं बोलेंगे, चाहे आपको वचन में, चाहे आपको सपनों में, चाहे आपको दर्शन में, या किसी प्रभु के लोगों के द्वारा, आप उस नौकरी से नहीं हटोगे। अगर हटोगे, मेरे जैसा बुरा हाल आपको होगा। हालेलुया। और मैंने 6 महीने तक घर में बैठा, ना दाना पानी घर में, ना पैसे। हम लोगों को तकलीफ आ गया। वो टाइम पे डेक्कन क्रॉनिकल डीसी हर रोज सुबह मैंने 1-1 रुपए जाके मैं न्यूज़पेपर लेकर के आता था, और न्यूज़पेपर से नौकरी ढूंढता था, फोन करता था, नहीं खाली नहीं है, क्या पढ़ाई की है, क्या एक्सपीरियंस है, पूछते थे, रिजेक्ट। प्रभु ने सिखाया मुझे, एक सीख था मेरे जीवन में, दिया हुआ खाने को अगर लात मारेंगे तो ऐसे ही होगा। आज भी अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं और जंप करते रहते हैं, वहां पे 60,000, वहां पे 70,000, वहां पे 1 लाख। प्रभु ने कहा कि आपको जाने के लिए, बताओ, बिजनेस करने वाले का जो स्थान है, जो एरिया है, जो आपको दिया है, प्रभु ने कहा है आपको कि वो जगह में जाके करो, या दूसरा बिजनेस करो, या दूसरा बिजनेस ऐड करो। जब तक कि प्रभु नहीं कहेंगे, आपको अगर मालूम नहीं है तो प्रभु का नामों में प्रार्थना करो और इंतजार करो जब तक कि वो नहीं बोलता है। यूसुफ को क्या कहा? यूसुफ को कि आने वाले दिनों में बहुत सारा, क्या आने वाला, 7 साल तक अकल आने वाला है, आप मेहनत करके अपने लोगों के लिए पहले से ही तैयारी करके रखो। क्या कि नहीं? वो तो जब तक कि प्रभु आपको और मुझे नहीं बोलेंगे, दिया हुआ चीजों को अपना बुद्धि ज्ञान से, ऐसे हो कि बहुत सारे डिग्रियां, बहुत सारे अच्छे पढ़ाई करने वाले लोग अपने हाथों से गवा दिए अच्छे नौकरी, और आज लालच दे रहे हैं पैसे और अच्छा नौकरी के लिए। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? तो हमारा जो बुद्धि ज्ञान है, बोलते ना, यह लिखा, मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए उसी 19, क्योंकि इस संसार का ज्ञान
परमेश्वर का निकट मूर्खता है, जैसा लिखा भी है। वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई से क्या करते हैं? फंसा देते ज्ञानियों को। तो हमारा ज्ञान कुछ नहीं है। सोच समझ के आगे बढ़ना है, चलना है, काम करना है, आत्मिक जीवन में पढ़ना है। कोई कोई जो बाइबल ट्रेनिंग जाते हैं और करके आते हैं, पूरा उसको पता रहता है कहां पे क्या है, लेकिन प्रचार करने में आगे नहीं रहते। एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत लोगों को जानता हूं, बहुत भाई को जानता हूं। आज उन लोग जो है बाइबल ट्रेनिंग करके आए हैं, लेकिन प्रभु का सेवा नहीं कर रहे। क्या फायदा है बताइएगा? ऐसा भी होता है। प्रभु ने हमको जो दिया है बुद्धि ज्ञान, उस बुद्धि ज्ञान से आगे बढ़ना है और अच्छे लोगों के साथ रहना है। बुरे लोगों के साथ अगर हम रहेंगे, हंसेंगे। अभी कुछ लोग ऐसे, उदाहरण अभी नौकरी के लिए मैं बोल रहा था ना, कुछ लोग जो है लालच, यानी कि यहां से दूसरी जगह में जंप, दूसरी जगह में जंप, ताकि ज्यादा पैसा मिलेगा, और कभी कभी क्या होता है, हाथों से गवा देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी हम संगति नहीं करना, दूर रहना। वो माइंडसेट बहुत खतरनाक होता है। जिसका जीवन में पैसे का लालच और अधूरा ज्ञान है ना, बहुत खतरनाक है। ऐसे लोग खुद का परिवार को डुबा देते, खुद भी डूब जाते हैं। आज भी कुछ भाई को जानता हूं मैं, वो जमाने में एक था जो अच्छा कारोबार होता था, आज वो कारोबार नहीं होता है। प्रभु से प्रार्थना करो और पूछो कि मैं क्या करूं, और उससे अब हर रोज गिड़गिड़ाओ, नहीं करते हैं और वो लेके बैठ जाते हैं, पैसा भी इनकम नहीं होता है। हालेलुया। तो हम, यहाँ लिखा है, वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देते हैं। कितने अच्छे डॉक्टर आज फंसे हुए हैं, कितने अच्छे बड़े वकील आज फंसे हुए हैं, कितने अच्छे पढ़ाई करने वाले लोग आज फंसे हुए, घर में आज बैठे हुए, डिग्रियां लेके घर में बैठे, आज नौकरी नहीं है। टैलेंट से कुछ नहीं होगा। प्रभु ने जो आपको दिया है, उस टैलेंट से आगे बढ़ो, प्रभु से मांगो, पूछो, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। आमीन। हमारा टैलेंट कुछ नहीं है, हमारा चालाकी, हमारा ज्ञान कुछ नहीं है, नहीं तो एक दिन हम फंसने वाले हैं।